So dear students, hello and welcome. So today's video is for class 12 student. तो क्लास 12 फिजिक्स में आज हम एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा उसका हेडिंग दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। हमारा चैप्टर ही यही है कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देख रहे हैं। हमने देखा डिफरेंट शेप के वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने कुछ रूल पढ़े हैं, कुछ लॉ। फर्स्ट हमने डिस्कस किया बायो-सेवर्ट लॉ। उसके बाद लास्ट क्लास में ही हमने डिस्कस किया एम्पियर्स सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ का हमने एक एप्लीकेशन देखा कि किसी लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए उसके अराउंड किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ का ही एक एप्लीकेशन हम मान के चलेंगे। एक और एप्लीकेशन, सोलेनॉइड पे अगर करंट फ्लो होगा तो उसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला हम निकालेंगे, तो ये भी एक एप्लीकेशन ही होगा किसका, एम्पियर्स सर्किटल लॉ का। क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ हम डिस्कस किए हैं। आज फिर से उसका स्टेटमेंट, उसका जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए इसको हमें डिस्कस करना है। सोलेनॉइड नया नहीं है हमारे लिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन क्लास 10th। वहाँ पे भी चैप्टर होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और वहाँ पे इसके बारे में कहा गया है कि क्या होता है सोलेनॉइड। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही जानेंगे सोलेनॉइड क्या होता है, फिर हम जो है हमारा टॉपिक उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड वो निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, तो हम सोलेनॉइड के बारे में जानेंगे। सी दिस दिख रहा होगा, इट इज़ अ वायर। सपोज एक केबल है, एक वायर है, ओके, एक इंसुलेटेड वायर, एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर है। इसको मैं कुछ इस तरह से अरेंज करता हूँ। सी दिस, ये एक एंड हो गया, ऐसे एक सर्कल, मतलब एक सर्कुलर रिंग टाइप का मैं इसको फॉर्म किया। उसके बाद एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल। सी दिस, ऐसे ऐसे करके हम बहुत से लार्ज नंबर ऑफ टर्न वाले ऐसे एक स्ट्रक्चर में इसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं यूनिफॉर्मली तो नहीं कर पाया हूँ, फिर भी इमेजिन कर सकते हैं हम स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ऐसे इसके दो ठो एंड ये रह गए, ये एक ठो एंड, ये एक ठो एंड। ओके, ये जो स्ट्रक्चर एक तो फॉर्मेशन होता है इसको हम सोलेनॉइड बोलेंगे। लिखा गया है डेफिनेशन, नोट कर सकते हैं। सी दिस, व्हाट इज अ सोलेनॉइड? इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग इंसुलेटेड वायर। एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर होगा एंड वुंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं इसको हम हेलिक्स बोलेंगे, हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्लोजली हर एक टर्न को हम अगर क्लोजली वुंड करें इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स तो वो बनता है सोलेनॉइड। ठीक है, तो ऐसा मान के चलो। ठीक है, ऐसे हम इसको हेलिक्स फॉर्म में ऐसे बना दिए हैं, ये बन गया हमारा सोलेनॉइड। एक लंबे वायर को, लेंथ मतलब लार्ज लॉन्ग वायर को इस फॉर्म में अगर बना देते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर टाइप का एक तो दिख रहा है ये। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, तो इसका एक एंड यहाँ पे होगा, दूसरा एंड यहाँ पे होगा। इसको हम बैटरी से अगर कनेक्शन कर देते हैं तो करंट फ्लो करने लगेगा। अब ये बन जाएगा करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो इसका जो लेंथ इज वेरी ग्रेटर देन डायमीटर। लेंथ मतलब क्या, ये वायर का ये लेंथ नहीं, लेंथ मतलब यहां से लेके यहां तक, ये है लेंथ। ये जो लेंथ होगा वो इस डायमीटर से, ये क्रॉस सेक्शनल जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला है, इसके डायमीटर से वेरी ग्रेटर होगा सोलेनॉइड में। ठीक है, तो इस सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है। बैटरी अप्लाई करेंगे, कोई भी सोर्स, करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर ही यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बात करेंगे।
ठीक है, कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है फॉर्मूला भी निकालेंगे। क्लास 10th में ये होता है, पर फॉर्मूला वहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ नहीं पढ़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा तो पहले उस मैथमेटिकल फॉर्मूले में जाएंगे। कुछ और बातें यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट तरीके से जान लेना होगा। पहले सपोज ये एक सोलेनॉइड है, ऐसा हम एक सोलेनॉइड बना देते हैं। ठीक है, ये सोलेनॉइड बन गया। ऐसे इसको हम अगर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ऐसे तो करंट ऐसे चलेगा। ठीक है, अब सोलेनॉइड में है क्या, लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स, बहुत सारे सर्कुलर टर्न हैं। ठीक है, एक एक टर्न कैसे बिहेव करेगा, एक एक सर्कुलर लूप जैसे बिहेव करेगा। हम ये भी पढ़े हैं, अगर एक सर्कुलर लूप है, सी दिस, ऐसा टाइप का एक वायर को अगर बना देते हैं एक सर्कुलर लूप, और करंट अगर इस पे फ्लो हो रहा है, तो हम ये लास्ट क्लास में ही डिस्कस किए थे, लास्ट क्लासेस में, कि इसके अराउंड भी फील्ड बनता है और फील्ड हम निकाल सकते हैं। और हम वहाँ पे क्लॉक फेस रूल भी पढ़े थे कि इस फेस में जैसे ये कैसे जा रहा है, अगर यहाँ से देखें तो क्लॉकवाइज है, तो इस फेस में ये एक साउथ पोल क्रिएट करेगा। दूसरे फेस से अगर ऑपोजिट से ऐसे जाके देखे तो वहाँ से दिखेगा ये एंटी क्लॉकवाइज, तो वो फेस कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड ईच टर्न बिहेव्स एज वन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, तो मतलब बहुत से सर्कुलर लूप के लिए, मतलब सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है, सभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सभी मैग्नेटिक फील्ड्स का वेक्टर समेशन जब हम ले लेंगे, मार्क माय वर्ड्स, सभी मैग्नेटिक फील्ड्स का किसके लिए, सभी टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड बना। सभी टर्न का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को लेके वेक्टर समेशन कर देते हैं तो हमें इस पूरे सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। पर वैसे वेक्टर समेशन से हम कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, एम्पियर्स रूल से करेंगे, वो तो आएगा धीरे धीरे। पर कंसेप्ट ये है, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आता है। अब वायर है, करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, सोलेनॉइड है क्या, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न। हर एक टर्न एक एक सर्कुलर लूप जैसा बिहेव करेगा, है एक एक सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो सभी सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ओके, और सभी मैग्नेटिक फील्ड्स को अगर हम समेशन करते हैं तो हमें पूरे सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड वैसे यहाँ पे अराइज होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से डायरेक्शन मिलेगा हमें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं डायरेक्शन कैसे बनेगा। सी दिस, बहुत ही ईजी है, अगर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत ही ईजी है। ओके, देखो यहाँ पे पहले एक पॉइंट को नोट कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड इज नियरली जीरो। हम जीरो मान के ही लेंगे, इसको क्यों लेंगे बताया जाएगा। एंड इनसाइड द सोलेनॉइड, इस पॉइंट को नोट करेंगे, इनसाइड द सोलेनॉइड इट इज स्ट्रॉन्ग भी होगा एंड यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग होगा और यूनिफॉर्म होगा इनसाइड द सोलेनॉइड। इस बात पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ऐसा क्यों होगा, आउटसाइड द सोलेनॉइड हम जीरो क्यों लेंगे। सी दिस, अब हर एक टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, पहले टर्न के लिए करंट जैसे भी जाए, ठीक है, जो ये पहला वाला टर्न है करंट ऐसे चला। ओके, अब करंट सपोज ऐसे जा रहा है, पहले टर्न के लिए करंट ऐसे चल रहा है, तो चलो इस तरफ करंट जा रहा है, करंट ऐसे जाके ऐसे आएगा सपोज। अब दूसरे टर्न के लिए भी करंट ऐसे जाके ऐसे आएगा, तीसरे के लिए भी ऐसे जाके ऐसे आएगा, 4, 5, 6 बहुत सारे टर्न हैं। ठीक है, अच्छा पहले टर्न के लिए यहाँ पे अगर करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, ऐसे, ये राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, दूसरे के लिए भी
हम ऐसे यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो ये एक टर्न है, सपोज ये पहला वाला टर्न है, इसके पास दूसरा वाला टर्न है। पहले टर्न में करंट इस डायरेक्शन में, दूसरे टर्न में इस डायरेक्शन में। पहले के लिए अगर हम इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, सी दिस, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, सपोज इस तरफ हुआ, तो इसके लिए जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे दूसरे टर्न के लिए, ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ना, ठीक से समझो इस चीज को। पहले टर्न के लिए हम आउटसाइड किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक डायरेक्शन में मिलता है। जस्ट उसके नियरर टर्न के लिए जब हम उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे, ऑब्वियसली वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जब ये क्लोजली ऐसे उंड होता है, क्लोज, वेरी क्लोज जब रहेंगे हर एक टर्न, तो आउटसाइड पॉइंट्स में ऐसे नियर नियर एडजेसेंट पास पास वाले टर्न एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को काट देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब इसके लिए यहाँ पे एक फील्ड बनेगा, पर नेक्स्ट टर्न जो होगा उसके लिए वहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बन जाएगा, उसको भी वो कैंसिल कर देगा। ठीक है, इसीलिए आउटसाइड द मैग्नेट यहाँ पे या यहाँ पे हम क्या कहेंगे, नियरली जीरो ही मान के चलेंगे, वेरी क्लोज रखेंगे सभी टर्न को। ठीक है, तो आउटसाइड जीरो, समझ में आ रहा है क्यों होगा जीरो। ओके, ड्यू टू दिस फैक्टर नियरर द नेक्स्ट, for next turn magnetic field at that point will be in opposite direction, that's why it cancel that। ठीक है, तो इसीलिए आउटसाइड कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फील्ड कहाँ रहेगा, इनसाइड। हमें जो फील्ड निकालना है, इस इनसाइड में हमें फील्ड को निकालना है, सोलेनोइड के इनसाइड में, और वो स्ट्रॉन्ग रहता है और यूनिफॉर्म भी रहेगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब इनसाइड द सोलेनोइड ऐसे पैरेलल लाइंस हम दिखा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर देखें तो ऐसे पैरेलल लाइंस बनते हैं इनसाइड द सोलेनोइड, स्ट्रॉन्ग होगा, यूनिफॉर्म होगा। और हम इसी के लिए ही फॉर्मूला निकालेंगे, जो भी मैथमेटिकल स्टडी करेंगे सोलेनोइड के बारे में, इसी के ऊपर फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल जो इसका पोर्शन है उस पर अब हम जाते हैं। ओके ओके, सो सी, सपोज एक सोलेनोइड है हमारे पास ऐसे, एक सोलेनोइड है। ओके, इसको हम ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं। पहले हम क्लियर हो गए, आउटसाइड हम कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालेंगे, नहीं मिलेगा हमें, जो भी होगा इनसाइड होगा। ठीक, अच्छा और एक बात, सपोज हम यहाँ से करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे देखें कि इस तरफ जो है करंट वो एंटी क्लॉकवाइज चला। ठीक है, यहाँ पे शायद ऐसे नहीं भी दिखे, पहले वाले टर्न के लिए सपोज हमें दिख रहा है कि ये मतलब ऐसा सोलेनोइड है, सोलेनोइड ऐसा है, इसमें देख रहे हैं कि करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इस तरफ करंट एंटी क्लॉकवाइज चला, तो ऑब्वियसली वहाँ से जब देखेंगे हमें कैसे दिखेगा, करंट क्लॉकवाइज दिखेगा उस फेस से। अगर इस फेस से करंट ऐसे एंटर किया एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑब्वियसली वहाँ से लास्ट फेस में देखेंगे तो करंट क्लॉकवाइज दिखेगा। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इस फेस में कौन सा पोल डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ डेवलप हो जाएगा नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और मतलब उस एंड पे डेवलप हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, इस तरफ नॉर्थ पोल, उस तरफ साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे फिर से हर एक टर्न के लिए अगर हम निकालने के लिए ट्राई करें योर मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल सभी टर्न के लिए, और इनसाइड वाले, आउटसाइड में तो जीरो है, इनसाइड के लिए अगर ये डायरेक्शन निकालें मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमें मिलेगा कैसे, एक ही तरफ, इनसाइड एक ही तरफ मिलेगा। अगर इस के अकॉर्डिंग अगर चलें, सीधे ऐसे जा रहा होगा, अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे एंटर कर रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, तो सीधे अंदर की तरफ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, हर एक टर्न के लिए ऐसे आ रहा है, मतलब इनसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इनसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, ऐसे। ओके, तो जो हम बात लास्ट क्लास भी किए थे,
कोई बार मैग्नेट जब होता है सीधे, और ये उसका नॉर्थ पोल है, ये अगर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इट तो नॉर्थ टू साउथ होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, पर इनसाइड क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। सीधे यहाँ पे सोलेनोइड में साउथ पोल इस तरफ डेवलप हुआ, नॉर्थ पोल इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर राइट हैंड थंब रूल एंड क्लॉक फेस रूल, दोनों को हम यहाँ पे यूज कर दिए। तो इनसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन में ऐसे दिखा, साउथ टू नॉर्थ, और ये कहाँ पे होता है, बार मैग्नेट पे। ठीक है, तो हम इस बात को भी याद रखेंगे, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का बिहेवियर दिखाता है कौन, करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये डायरेक्शन की पूरी बात हो गई। यहाँ पे क्लॉक फेस रूल यूज कर दिए और राइट हैंड थंब रूल यूज करके आउटसाइड फील्ड को जीरो दिखाए, इनसाइड फील्ड यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन को उसको दिखाए। ठीक है, अब हम वो इनसाइड फील्ड के मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करते हैं। अब मैं बोल ही दिया हूं कि यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रांग होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेम होगा। तो वो जो सेम होगा कितना होगा, फॉर्मूला उसके लिए यहाँ पे निकालेंगे बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, तो उसके लिए हम मैथमेटिकल देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला मिलेगा एम्पियर सर्किटल लॉ से इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो फिर से हम वैसे ही कंसिडर करते हैं एक सोलेनोइड को। ओके, ये ऐसे सोलेनोइड को बनाए, यहाँ पे सपोज एक सोलेनोइड बना। ओके, बुक में और भी क्लियर डायग्राम रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए। सपोज ये एक सोलेनोइड है, करंट फ्लो कर रहा है आई अमाउंट का। ठीक है, इसका जो लेंथ है सपोज एल है, कैपिटल एल, सपोज इसका जो लेंथ है वो है कैपिटल एल। ठीक है, सोलेनोइड का लेंथ, आई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है। अब लेते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, देखो क्या है, इसको ठीक से देखना है, कंफ्यूजन नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, इतने में नहीं, पर यूनिट लेंथ, ये है स्मॉल एन। नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं है स्मॉल एन, क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अगर एल लेंथ है पूरा, ठीक है, तो एन क्या है, पर यूनिट लेंथ कितना टू टर्न है, पर यूनिट लेंथ कितने नंबर्स ऑफ टर्न है, वो है स्मॉल एन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट सोलेनोइड विल बी इक्वल टू एन इंटू एल होगा। यूनिट लेंथ पे स्मॉल एन, पूरे एल लेंथ पे एन इंटू एल, इतने ठो, यह नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एल। ठीक है, ये कंसिडरेशन पहले हम लेंगे। ओके, वी कंसिडर अ सोलेनोइड हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ एल, current is flowing with of amount I. What is small n? It is the number of turns per unit length. That's why the total number of turns will be n, small n into capital L. ये हो गया total number of turn। ठीक है इतना। अच्छा, अब देखो हमें एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो है उसको यूज करना है, रूल को यूज करना है। एम्पियर सर्किटल रूल यूज करने के लिए हमें एक लूप चाहिए रहता है, ये हम बात किए थे। उस लूप को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरियन लूप। ठीक है, तो यहाँ पे एक एम्पिरियन लूप भी हमें कंसिडर करना होगा। सपोज एक रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप हम लेते हैं यहाँ पे, एक रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप ए बी सी डी। ओके, एक रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप जिसका लेंथ, रेक्टेंगल तो इसका लेंथ है कैपिटल एल है। ओके, कैपिटल एल उसका लेंथ है उस रेक्टेंगल का। पूरे सोलेनोइड के लिए ये हम ले लिए एक रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप। ये कैसे है, इसके अंदर से ऐसे एंटर किया है ये रेक्टेंगल। ठीक है, ये लूप अंदर से। तो लूप क्या है, एम्पियर्स लॉ में हम कुछ सर्कुलर लूप ऐसे पढ़े थे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, मतलब ये जैसे लूप है तो इसके थ्रू ऐसे
करंट फ्लो कर रहा होगा। यहाँ पे भी है, देखो अगर ये लूप बन गया, ऐसे हमारा सोलेनोइड है और लूप को अगर हम ऐसे बना दिए हैं तो ऑब्वियसली उस लूप वाले एरिया के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है हर एक टर्न से, इसके ऊपर से, नेक्स्ट टर्न के ऐसे ऊपर से, नेक्स्ट टर्न के ऐसे ऊपर से, नेक्स्ट टर्न के ऐसे ऊपर से, ठीक है। तो उस लूप के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सभी टर्न पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। एम्पीरियन लूप, एम्पियर्स लॉ यूज करने के लिए एम्पियर लूप चाहिए हमें। हमने एम्पियर लूप कैसे लिया? एम्पिरियन लूप एक रेक्टेंगल को लिया है यहाँ पे ऑफ दिस लेंथ, एल लेंथ के लिए एम्पिरियन लूप को हमने लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर ये रेक्टेंगल को हमने लिया और हम चाहेंगे इस पे एम्पियर्स लॉ यूज करना, ठीक है। अगेन यहाँ पे बना देता हूँ, ये हमारा सोलेनोइड है, हमने ऐसे एक लूप को लिया है ABCD, ठीक है। ऐसे हमने एक लूप को लिया है ABCD, ओके। अच्छा, अब देखो एम्पियर्स रूल क्या है? इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ऐसा ही कुछ था एम्पियर्स रूल, ऐसे ही था ना, ठीक है ना। अच्छा, अब ये लाइन इंटीग्रेशन है, एम्पिरियन लूप का लाइन इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके लिए पर्टिकुलर लाइन इंटीग्रेशन ओवर ABCDA, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा एम्पिरियन लूप है उसमें हमें एक राउंड घूमना है, लाइन इंटीग्रेशन एक राउंड पूरा घूम के आना है इंटीग्रेट जब करेंगे तो। किसका इंटीग्रेशन? B.dl का, ठीक है। B.dl, हमें B.dl का लाइन इंटीग्रेशन लेना है। तो ये होगा क्या? इसको हम डिफरेंट 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? दिस विल बी इंटीग्रेशन ओवर AB, पहले AB लेंथ के लिए B.dl प्लस फिर इंटीग्रेशन BC के ओवर B.dl, इंटीग्रेशन ऐसे किया जाता है, ओके। प्लस इंटीग्रेशन CD B.dl प्लस इंटीग्रेशन DA B.dl, ओके। ऐसे लिख सकते हैं इस टर्म को। ABCD पूरा लूप में एक राउंड हमें घूमना है, पहले AB फिर BC फिर CD फिर D, ठीक है। अच्छा, अब देखो DA कहाँ पे है? आउटसाइड द सोलेनोइड। DA कहाँ पे है? आउटसाइड द सोलेनोइड। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे? नहीं, तो DA के लिए हम कोई इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। DA आउटसाइड द सोलेनोइड है, मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है वहाँ पे, अभी डिस्कस किए हैं, इसलिए ये इंटीग्रेशन कुछ मिलेगा ही नहीं, B विल बी 0 आउटसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। अब देखो AB और CD को, AB और CD जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो इस एक्सिस पे डेवलप हो रहा है, ऐसे। यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल बना था, मतलब ऐसे डेवलप हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड ऐसे बन रहा है। उसका कोई भी कंपोनेंट ऐसे परपेंडिकुलर में नहीं हो सकता, ऐसे बी का कंपोनेंट या ऐसे बी का कंपोनेंट नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे एक्सिस पे है सोलेनोइड के, तो ऐसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये CD पे भी कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इंटीग्रेशन पार्ट जो है बस यही डिसाइड करेगा, इतना ही पार्ट, इसके अंदर जो लेंथ है BC, ठीक है, उसी पे इंटीग्रेशन हमें मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? सी दिस विल बी इक्वल टू B.dl BC, मतलब B तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लाके रखेंगे B को, ओके। अब B.dl डॉट प्रोडक्ट है, B और DL का एक ही डायरेक्शन है, तो BDL बस लिख सकते हैं। DL का इंटीग्रेशन BC पे लेंथ इंटीग्रेशन, कितना लेंथ मिलेगा? कैपिटल L मिलेगा, जितना लेंथ है यहाँ से यहाँ तक तो कैपिटल L है ना, ठीक है। B कांस्टेंट बाहर आ गया, DL का इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा? L मिलेगा। सो B इंटू L हमें मिला इसके लिए, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I, इसको लिखेंगे।
तो हम म्यू नॉट आई बस नहीं लिख सकते, हमें लिखना होगा म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू आई। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक से सोचो, ऐसा हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि अब देखो, अगर एम्पीरियन लूप जब रहता है, ये से एम्पीरियन लूप है, सपोज ऐसा एक करंट जा रहा है I1, ऐसा दूसरा करंट जा रहा है I2, ठीक है, ऐसा तीसरा करंट इस तरफ आ रहा है, सपोज ऊपर की तरफ नहीं, इस तरफ I3, तो म्यू नॉट इंटू क्या लिखते हैं यहाँ पे I1 प्लस I2 माइनस I3, ठीक है। तो जितने भी करंट्स उस लूप के थ्रू जा रहे हैं सभी को हमें ऐड करना रहता है। अब यहाँ पे अगर इस लूप को देखें तो बस एक ही पाथ तो नहीं है करंट का, एक टर्न, पहला टर्न आई करंट फ्लो हुआ, घूमा, अब दूसरा टर्न आ गया, नेक्स्ट आई, फिर घूमा, तीसरा टर्न और एक ठो आई, चौथा टर्न फिर एक ठो आई, ठीक है ना, और एक ठो आई। तो वही आई करंट है, पर कितने सारे लूप्स हैं इसके अंदर, कितने सारे टर्न हैं, इतने ठो टर्न है, NL टोटल नंबर ऑफ टर्न अभी निकाले थे। एक टर्न के लिए आई करंट गया ऐसे लूप के थ्रू, ये लूप बना है, आई करंट गया, नेक्स्ट टर्न के लिए और आई, नेक्स्ट टर्न के लिए और आई, ऐसे कितने ठो टर्न है, N इंटू L अभी निकाले। तो टोटल कितना करंट पास किया, एक ही डायरेक्शन में, कोई माइनस नहीं करना है, सो NL इंटू आई। तो इंटीग्रेशन जब हम निकाले, लाइन इंटीग्रेशन ये मिला B इंटू L, और जब हमें ये RHS पार्ट को यूज करना है, म्यू नॉट इंटू, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, NLI, मतलब आई करंट एक लूप के लिए, टोटल लूप के लिए NLI, ठीक है। तो यहाँ से L कैंसिल हो गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। म्यू नॉट NI, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, स्मॉल n है इस सोलेनोइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई है करंट जितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि अंदर कितना फील्ड बनना है। हम बाहर कोई फील्ड नहीं मिल रहा है हमें, उसको हम जीरो लिए हैं, बस अंदर यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो एम्पियर्स रूल से हमें ये फॉर्मूला मिला, B इक्वल टू म्यू नॉट NI, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना है। सोलेनोइड के अंदर इतना बनता है, ठीक है, ये बात ओके, समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक और छोटी सी बात, यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं लेंगे, जस्ट फॉर आवर आइडिया उसको हम जान लेते हैं, डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे उसका, ये बुक में दिया भी रहता है न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने के लिए, बस कि जो सोलेनोइड है उसके अंदर तो इतना है, जैसे सोलेनोइड बन गया उसके अंदर तो ये है फॉर्मूला, पर बाहर, बाहर मतलब जस्ट इन एट दिस एंड्स पे, जहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हुआ, साउथ पोल डेवलप हुआ, हम बोल रहे हैं ना साउथ पोल नॉर्थ पोल डेवलप हुआ, तो यहाँ पे फील्ड कितना रहेगा, जस्ट आउटसाइड इट, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ठीक है, पर यहाँ पे कुछ अमाउंट का फील्ड रहता है, जस्ट एंड्स के पास, एंड्स के जस्ट पास में कुछ अमाउंट का फील्ड रहता है, ठीक है। और वो जो फील्ड रहता है उसका अमाउंट होता है 1/2 म्यू नॉट NI। कोई डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे, ओके, जस्ट आवर नॉलेज, इसको अभी जान के रखते हैं, हाफ म्यू नॉट NI इतना होता है इस एंड्स पे, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना है, इनसाइड द सोलेनोइड दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था ये एम्पियर सर्किटल रूल का, ठीक से इसको डेराइव करना सीखेंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे, डायरेक्शन कैसे निकल रहा है, और उस पॉइंट को याद रखेंगे कि ये एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है जब करंट इस पे फ्लो होता है, ठीक है। सोलेनोइड का भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने वाला, वो धीरे धीरे करके आगे आएगा तो देखेंगे, ठीक है, ओके।